बच्चों, let's read the question. The question says match the columns and choose the correct option with respect to organisms of different temperature groups. तो क्वेश्चन में हमें बोला है कि हमें दो कॉलम्स गिवन है, हमें उन दोनों कॉलम्स में जो करेक्ट आंसर्स हैं उनको मैच करना है विद रिस्पेक्ट टू ऑर्गेनिजम्स ऑफ डिफरेंट टेम्परेचर ग्रुप्स. फिर उसके बाद क्या करना है, हमें चार ऑप्शंस गिवन है, हमें इन चार ऑप्शंस में से करेक्ट सीक्वेंस के ऑप्शन को चूज करना है. तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस क्वेश्चन में की कॉन्सेप्ट को देखेंगे. तो इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट होगा टेम्परेचर क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स. टेम्परेचर क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स. तो डिफरेंट टेम्परेचर जोन्स के बेसिस पर हमने क्या किया, ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई कर दिया इन डिफरेंट कैटेगरीज. ये कैटेगरीज कौन कौन सी है? फर्स्ट कैटेगरी को हम बोलते हैं मेगाथर्म्स. मेगाथर्म्स, तो मेगाथर्म्स यानी कि वो रीजन जहां हाई टेम्परेचर रहता है थ्रू आउट. हाई टेम्परेचर थ्रू आउट द ईयर. अब ये मेगाथर्म्स हमें किस तरीके के रीजन्स में मिलते हैं? मेगाथर्म्स हमें मिलते हैं इन ट्रॉपिकल रीजन्स. नेक्स्ट रीजन होता है हमारा मीजोथर्म. मीजोथर्म में होते हैं वो प्लांट्स जिनमें हाई टेम्परेचर और लो टेम्परेचर ऑल्टरनेट करता है. तो हम क्या लिखेंगे, हाई टेम्परेचर ऑल्टरनेट्स विद लो टेम्परेचर. यानी कि कभी यहां पर हाई टेम्परेचर होता है तो कभी यहां पर लो टेम्परेचर होता है अकॉर्डिंग टू डिफरेंट. तो मीजोथर्म्स हमें कौन से रीजन्स में मिलते हैं? मीजोथर्म्स हमें मिलते हैं इन सब ट्रॉपिकल regions. नेक्स्ट टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स होते हैं माइक्रोथर्म्स. माइक्रोथर्म्स यानी कि वो ऑर्गेनिजम्स जो लो टेम्परेचर्स में होते हैं. लो टेम्परेचर. और ऐसे प्लांट्स हमें कहां मिलते हैं? इन टेम्परेट रीजन्स. टेम्परेट रीजन्स. लास्ट तरीके के प्लांट्स क्या होते हैं हमारे, जिनको हम क्या बोलते हैं? हेकिस्टोथर्म्स. हेकिस्टोथर्म्स यानी कि वो प्लांट्स जो एक्सट्रीमली कोल्ड एरियाज में रहते हैं, यानी कि एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर. एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर. और एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर वाले प्लांट्स यानी कि हेस्किटोथर्म्स हमें कहाँ मिलते हैं? ये हमें मिलते हैं इन आर्कटिक एंड पोलर रीजन्स. तो अब हमारे पास दो कॉलम्स थे, हमें इन कॉलम्स को मैच करना है. तो सबसे पहले क्या देख रहे हैं हम? ए पार्ट इज मेगाथर्म्स. तो मेगाथर्म्स कहाँ होते हैं? मेगाथर्म्स प्रेजेंट होते हैं इन ट्रॉपिकल जोन. तो हम इसे मैच करेंगे विद द फोर्थ पार्ट ऑफ कॉलम 2. सेकेंड में लिखा है मीजोथर्म्स. मीजोथर्म्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? इन द सब ट्रॉपिकल रीजन्स. तो मीजोथर्म्स को हम ज्वाइन करेंगे विद द थर्ड पार्ट ऑफ कॉलम 2. थर्ड इज माइक्रोथर्म्स. माइक्रोथर्म्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? इन द टेम्परेट रीजन्स. तो माइक्रोथर्म्स को हम ज्वाइन करेंगे कॉलम 2 के सेकेंड पार्ट से. एंड फोर्थ यानी कि डी पार्ट में क्या लिखा है? हेकिस्टोथर्म्स. तो हेकिस्टोथर्म्स होते हैं आर्कटिक और एल्पाइन रीजन में. तो इसको ज्वाइन करेंगे हम फर्स्ट ऑप्शन ऑफ सेकेंड कॉलम के. तो अगर हमें यहाँ पर अब सीक्वेंस लिखना है तो हम किस तरीके से लिख सकते हैं? ए को किसके साथ मैच किया हमने? फोर्थ पार्ट के साथ. बी को किसके साथ मैच किया है हमने? थर्ड पार्ट के साथ. सी को हमने मैच किया है सेकेंड पार्ट के साथ. एंड डी को हमने मैच किया है विद फर्स्ट पार्ट. तो हमें हमारे क्वेश्चन का आंसर मिल गया. क्वेश्चन में हमें जो ऑप्शंस गिवन थे इनमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा?
ऑप्शन 2, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, ऑप्शन 2 इज करेक्ट। अब देखते हैं बाकी ऑप्शंस क्यों इनकरेक्ट है। ऑप्शन ए में जो मैचिंग दी है ये रॉन्ग है, इसलिए ये ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन 3 की मैचिंग इज रॉन्ग, तो ये ऑप्शन भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन 4 में जो मैचिंग का सीक्वेंस दिए हैं हमें वो भी रॉन्ग है, तो इसलिए ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाएगा। तो हमारा फाइनल आंसर क्या है, ऑप्शन 2। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।